हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। ठीक है। तो आप दोस्तों, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर वेन डायग्राम से एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दें, एसएससी जीडी का एग्जाम दें, या यूपीपी का एग्जाम दें, या अन्य कोई एग्जाम दें जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है बैंक एग्जाम को छोड़कर, तो उसमें वेन डायग्राम से एक से दो क्वेश्चन हमेशा जरूर ही बन जाते हैं। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी भी होते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों हमारे जो है ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को जो है देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कैसे हम इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो क्लास में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, इसको हिंदी में बोलेंगे वेन आरेख। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो है कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए, वेन डायग्राम में जो है हमारे टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वहां पर हमें क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट दिया गया पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर। पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या होगा, कुछ हमें वेन डायग्राम जो है ऑप्शन के तौर पर दिए जाएंगे कि कौन सा वेन डायग्राम इसमें सही है। ठीक है। जैसे कि ये ए ऑप्शन दिया जाएगा हमें, दूसरा ऑप्शन दिया गया ये बी, और तीसरा ऑप्शन ये दिया गया हमें सी, और चौथा ऑप्शन जो है ये हमारे सामने है डी। ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए जाएंगे, और इसी में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इन तीनों ऑब्जेक्ट में जो रिलेशन है उसको सही बताएगा। ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। और इसमें जो दूसरा टाइप होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक वेन डायग्राम जो है वो बनाया हुआ आता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसे इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है। ये वेन डायग्राम मान लीजिए वो बना के आपको देगा, और यहाँ पर जो है कुछ कुछ नंबर लिखे होंगे इस टाइप से। ठीक है। और वहां पर फिर आपको जैसे ये तीनों वेन डायग्राम आपको दर्शाएगा कि किस चीज के हैं। यहाँ पर आदमी होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। फिर आपसे जो वो है क्वेश्चन बने पूछेगा। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टाइप है इसमें। और जो तीसरा टाइप हमारा होता है, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम मैथ में कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे हाँ, जो है कुछ स्टूडेंट हैं जिसमें से कुछ को हिंदी पसंद है, कुछ हिंदी पसंद करते हैं, कुछ अंग्रेजी पसंद करते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट पसंद करेंगे। ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट पसंद करेंगे। तो हमसे ये पूछेगा कि बताइए क्लास में जो है कुल कितने छात्र या छात्राएं हैं, या कुछ भी हमसे अलग जो है पूछा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। अब जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप थ्री से जो है रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टाइप थ्री है आपका, ये आपका मैथ का पार्ट है। ठीक है। मैथ का पार्ट है, तो आप इसको जो है मैथ में अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम तीनों ही टाइप डिस्कस करेंगे हालांकि। तो आज जो है सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम अपना ये वाला टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना टाइप फर्स्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हम देखेंगे ये कि ये जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं इसमें ये किस तरीके से बनाते हैं वेन डायग्राम। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो हम वेन डायग्राम बनाते हैं वो मेनली 3 टाइप के वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं देखिए। एक होता है हमारा ऑल का डायग्राम। ऑल मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सभी। ठीक है। और सभी के लिए जो डायग्राम बनता है वो ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा गया सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं तो सभी ए जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये वेन डायग्राम हमारा बनेगा सभी का। अब देखिए, जो सभी वाला ये वेन डायग्राम होता है इसमें सभी और कुछ, सभी और कुछ
दोनों ही छिपे रहते हैं, ठीक है। सभी और कुछ दोनों ही रिजल्ट छिपे रहते हैं। देखिए जब हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हैं तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं सभी ए बी हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो हम इसको हमेशा पढ़ेंगे कुछ बी ए हैं, ठीक है, कुछ बी ए हैं। अब ये जो सभी का डायग्राम है ये हमेशा एक सिंगल तरफ एक ही तरफ से बनता है जब एक तरफ से सभी का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो वहां पर जो है सभी का डायग्राम बनेगा। दूसरा डायग्राम क्या होगा? दूसरा डायग्राम होगा कुछ का यानी सम, सम यानी कुछ का डायग्राम, ठीक है। तो कुछ के लिए जो डायग्राम बनेगा वो हमारा ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ का डायग्राम बनेगा। तीसरा डायग्राम हमारा बनेगा कोई नहीं, कोई नहीं यानी नो का डायग्राम, ठीक है, नो। अब नो का डायग्राम में क्या होगा? दोनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम हम बनाते हैं ये हम बनाते हैं इनके रिलेशन के आधार पर, ठीक है। तो अब दोस्तों हम जो है कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पर और वहां पर देखेंगे कैसे हम इन डायग्राम को ऑब्जेक्ट में जो है अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे मतलब ऑब्जेक्ट जो हम लेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हमने कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने दो दो ऑब्जेक्ट लिए हैं लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर आपको 3 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमने कहा था बिल्कुल हम जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच में देखेंगे कि रिलेशन यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, कैसे यहाँ पर हम इनके बीच के वेन डायग्राम जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पे देखिए पहला ऑब्जेक्ट है जानवर और शेर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जब वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे पहले जानवर से शेर, ठीक है। तो क्या सभी जानवर जो है वो शेर होते हैं? तो देखिए सभी जानवर शेर नहीं होते लेकिन कुछ जानवर क्या होते हैं? शेर होते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन हमें जो है इसको दोनों तरफ से पढ़ना है, जानवर से शेर भी और शेर से जानवर भी। अब हम जब इसे शेर से जानवर पढ़ेंगे तो जितने भी शेर होते हैं वो क्या होते हैं? सभी जानवर होते हैं। तो देखिए शेर से जानवर हमारा क्या निकल कर आया? सभी, ठीक है। सभी शेर क्या होते हैं? जानवर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था कि आल का डायग्राम कब बनेगा यानी सभी का, जब किसी एक तरफ से सभी का रिलेशन जो है बन जाए, ठीक है। हमेशा आल का जो डायग्राम है वो एक ही तरफ से बनता है, एक तरफ से सभी का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला ऑल वाला डायग्राम बनेगा। सभी शेर जो है किसके अंदर आ जाएंगे? जानवर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमें दोनों तरफ से पढ़ना है और आल का डायग्राम तभी बनेगा जब किसी एक तरफ से सभी का डायग्राम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी शेर क्या हो जाएंगे? जानवर हो जाएंगे। लेकिन जब हम अगर जानवर से शेर पढ़ते हैं तो कुछ जानवर जो होते हैं वो शेर होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे में देखते हैं। देखिए यहाँ है पिता और पुरुष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पिता से पुरुष की तरफ पढ़ेंगे। तो क्या सभी पिता जो है वो पुरुष होते हैं? हाँ भैया सभी पिता जो है वो पुरुष ही होते हैं, है ना। कोई भी पिता महिला नहीं होती है, सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष ही होते हैं। यानी पिता से पुरुष क्या निकल के आया? सभी का रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे पुरुष से पिता, ठीक है। अब पुरुष से पिता देखिए क्या सभी पुरुष पिता होते हैं? तो सभी पुरुष पिता नहीं होते हैं क्योंकि पिता आदमी कब बनेगा? जब उसकी शादी होगी। अब सभी पुरुषों की शादी हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने ही शादी नहीं की। तो जब उन्होंने शादी नहीं की तो वो पिता कहाँ से बन जाएंगे? तो यहाँ से रिलेशन हमारा क्या निकल के आएगा? कुछ पुरुष पिता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए एक तरफ से हमारा सभी का रिलेशन बन गया। इसका मतलब यहाँ भी जो डायग्राम बनेगा वो सभी का ही बनेगा, ठीक है। सभी पिता क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। अगला देखिए सब्जी और आलू। अब देखिए क्या सभी सब्जी आलू होती हैं? तो सभी सब्जी आलू नहीं होती लेकिन कुछ सब्जी आलू होती हैं, ठीक है, कुछ सब्जी आलू होती हैं। अब जब हम इसको आलू से सब्जी पढ़ेंगे तो सभी आलू क्या होते हैं? सब्जी में ही आते हैं, ठीक है, ठीक है। सभी आलू क्या होते हैं? सब्जी होते हैं। तो यहाँ भी देखिए एक तरफ से सभी का डायग्राम जो है रिलेशन बना। तो इसका भी डायग्राम काहे का बनेगा? सभी का, ठीक है। अब अगला है जानवर और शेर। अच्छा जानवर शेर डबल हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं जैसे माता और महिला, ठीक है, माता और महिला, ठीक है। अब देखिए माता और महिला के बीच डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए जब माता से हम महिला पढ़ेंगे तो सभी जो माताएं होती हैं वो महिला ही होती हैं, है ना, सभी माताएं क्या होती हैं? महिला होती हैं। तो माता से महिला की तरफ सभी का रिलेशन आएगा। लेकिन जब हम महिला से माता पढ़ेंगे तो सभी महिलाएं माता नहीं होती, है ना, जिसकी शादी होगी जिस महिला की वही तो माता बनेंगी। तो यहाँ पर जो है कुछ का रिलेशन बनेगा कि कुछ महिलाएं क्या होती हैं?
माता होती हैं, ठीक है? और कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जिनकी संतान नहीं होती है, वो भी क्या होंगी, वो भी महिला जो है माता नहीं होंगी। तो यहाँ से जो है कुछ का रिलेशन बनेगा, लेकिन एक तरफ से यहाँ पर सभी का रिलेशन बन गया कि सभी माताएँ क्या होती हैं, महिलाएँ होती हैं, तो यहाँ पर भी सभी का डायग्राम ही बनेगा, ठीक है? अब ये मत सोचिएगा कि कुछ माताएँ महिलाएँ होती हैं, भाई माताएँ सभी महिलाएँ होती हैं, कभी भी माता पुरुष नहीं होती, ठीक है? तो अगला देखिए यहाँ पर क्या है, फल और सेब। अब देखिए जितने भी फल हैं, क्या सभी फल सेब होते हैं? तो सभी फल सेब नहीं होते, कुछ फल सेब होते हैं, है ना? तो फल से सेब हमारा क्या निकल के आया, कुछ का रिलेशन। लेकिन जब हम सेब से फल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सभी का रिलेशन निकलेगा कि सभी सेब क्या होते हैं, फल होते हैं। तो यहाँ पर भी सभी का डायग्राम ही बनेगा, ठीक है? तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सभी का डायग्राम कब बनेगा, जब किसी एक तरफ से जो है सभी का रिलेशन निकल के आएगा तब, ठीक है? और वैसे भी सभी में जो है एक ही तरफ से जो है रिजल्ट बनता है, दोनों तरफ से सभी का रिजल्ट कभी नहीं बनता। अब चलिए अगला 6 नंबर देखते हैं हम यहाँ। तो यहाँ है पिता और भाई। अब देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे पहले पिता से भाई। तो देखिए क्या सभी पिता भाई होते हैं? तो देखिए सभी पिता भाई नहीं होते। भाई भाई कौन होगा? जिसकी बहन होगी। अब कुछ पिता ऐसे होंगे जिनकी बहन नहीं होगी, तो वो भाई नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ पिता क्या होते हैं? भाई होते हैं। लेकिन जब हम भाई से पिता पढ़ेंगे तब देखिए रिलेशन क्या निकल के आएगा, भाई से पिता। तो क्या सभी भाई पिता होते हैं? तो देखिए यहाँ पर भी सभी भाई पिता नहीं होते हैं, कुछ भाई जो है वो पिता होते हैं। भाई जिनकी शादी होगी हमने बताया था वही तो पिता बनेंगे। तो कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, तो यहाँ से भी रिलेशन निकल के आएगा कुछ का, यानी कुछ भाई क्या होते हैं, पिता होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ का डायग्राम कब बनेगा, जब दोनों तरफ से ही कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, तब यहाँ पर कुछ का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा कुछ वाला, ठीक है? तो सभी का डायग्राम कब बनेगा, जब किसी एक तरफ से सभी का निकल के आए रिलेशन। और कुछ का डायग्राम कब बनेगा, जब दोनों ही तरफ से कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है? अब देखिए महिला और अध्यापक, तो महिला से अध्यापक पढ़ेंगे। तो क्या सभी महिलाएं अध्यापक होती हैं? तो सभी महिलाएं अध्यापक नहीं होती, कुछ महिला अध्यापक होती हैं, ठीक है? भाई कुछ अध्यापक पुरुष भी होते हैं। तो कुछ महिला यहाँ पर हो गया अध्यापक होती हैं। और ऐसे ही जब हम अध्यापक से महिला पढ़ेंगे, तो कुछ अध्यापक महिला होती हैं, है ना? कुछ अध्यापक महिला होती हैं। तो यहाँ भी दोनों तरफ से कुछ का रिलेशन निकल के आया, तो यहाँ भी कुछ का ही डायग्राम बनेगा, ठीक है? अगला देखिए पुरुष और डॉक्टर। तो यहाँ भी क्या होगा, कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, और कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ डॉक्टर महिला भी होती हैं। तो यहाँ भी दोनों तरफ से कुछ निकल के आया, इसलिए यहाँ भी डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ का डायग्राम बनेगा। अगला है बिल्ली और पालतू पशु। अब देखिए क्या बिल्ली, सभी बिल्ली पालतू पशु होती हैं? तो सभी बिल्ली पालतू पशु नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बिल्ली पालतू पशु होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में जो है बिल्लियां पाली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ बिल्ली जो है पालतू पशु होती हैं, और कुछ बिल्लियां भाई जंगली भी होती हैं, है ना, जो पाली नहीं जाती हैं। तो कुछ बिल्ली पालतू होती हैं, और ऐसे ही जब पालतू पशु से बिल्ली जाएंगे, तो कुछ पालतू पशु बिल्ली होती हैं, ठीक है? तो दोनों तरफ से यहाँ भी क्या निकल के आया, कुछ का रिलेशन। तो डायग्राम किसका बनेगा, कुछ का ही बनेगा, ठीक है? अब पति और भाई, पति और भाई, देखिए यहाँ पिता भाई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये है पति और भाई। अब देखिए क्या सभी पति भाई होते हैं? तो जो सभी पति होते हैं वो भाई नहीं होते, है ना? भाई सभी पति भाई थोड़ी ना होते हैं, जिसकी बहन होगी वही तो भाई होगा। तो कुछ पति भाई होते हैं, और ऐसे ही भाई से पति, तो कुछ भाई पति होते हैं, ठीक है? तो दोनों तरफ से कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, तो यहाँ भी डायग्राम बनेगा कुछ का, ठीक है? तो कुछ का डायग्राम कब बनेगा, जब दोनों तरफ से ही कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, तभी जो है कुछ का डायग्राम बनेगा, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। देखिए आम और सेब, 11 नंबर हमारा कौन सा है, आम और सेब। अब देखिए आम से सेब पढ़िए, क्या सभी आम सेब होते हैं या कुछ आम सेब होते हैं? भाई आम अलग होता है, सेब अलग होता है ना? दोनों ही फल है, लेकिन आम अलग से अलग जो है फल है, सेब अलग फल है। तो इसका मतलब इनके बीच जो डायग्राम बनेगा वो नो का बनेगा, यानी अलग अलग, ठीक है? कोई नहीं। भाई आम अलग सेब अलग, ठीक है? अब देखिए भाई और बहन। अब देखिए भाई अलग होता है, बहन अलग होती है ना? अब ऐसा थोड़ी ना होगा कुछ भाई बहन हो जाएंगी, कुछ बहन भाई बन जाएंगे, ठीक है? ये थोड़ी ना होगा। भाई भाई अलग रहेगा, बहन अलग रहेगी, ठीक है? तो इनका भी डायग्राम जो है अलग ही बनेगा। अब कबूतर और कुत्ते, देखिए कबूतर अलग है, कुत्ता अलग है, ठीक है? कबूतर अलग, कुत्ता अलग। फिर कुर्सी और मेज। अब भाई कुर्सी अलग होती है, मेज अलग होती है, ठीक है? कुर्सी अलग, मेज अलग। कुर्सी पे बैठते हैं, मेज पे सामान रखते हैं, है ना? उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अच्छा इसके लिए देखिए आपको कुछ थोड़ा बहुत जीके की जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान क्या है, अलग अलग राज्य है, स्टेट है, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश अलग राज्य है और राजस्थान अलग राज्य है, ठीक है? तो यहाँ पर जो जितने भी डायग्राम बने हमारे,
वो नो के बने हैं, कोई नहीं के, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने किस तरीके से डायग्राम बनाया। सभी का डायग्राम कब बनेगा? जब किसी एक तरफ से जो है सभी का रिलेशन बनेगा, ठीक है, तब हमेशा वहां पर सभी का डायग्राम बनेगा। कुछ का डायग्राम कब बनेगा? जब दोनों ही तरफ से जो है कुछ का रिलेशन निकल के आएगा। और नो का डायग्राम कब बनेगा? जब उनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकाले। अब जो है डायरेक्ट हम वो क्वेश्चन लेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 या 4 जो है ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो इसका चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो दोस्तों आपको किसी ना किसी एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और ये हमें यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 10 क्वेश्चन में हमें इन्हीं 4 ऑप्शनों में से जो है वो हमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो देखिए पहला है भारत, जयपुर और राजस्थान। तो देखिए हमने अभी आपको बताया क्या कि थोड़ा बहुत हमें जीके की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ जीके की भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। अब देखिए भारत और जयपुर और राजस्थान, इनमें क्या रिलेशन है? देखिए राजस्थान के अंदर क्या आता है? जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान कहाँ है? भारत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा रिलेशन क्या बनेगा? ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक है, क्योंकि जयपुर राजस्थान के अंदर आ जाएगा और राजस्थान किसके अंदर आ जाएगा? भारत के अंदर, ठीक है। तो सबसे अंदर क्या हो गया? जयपुर, फिर उसके बाहर राजस्थान और राजस्थान के बाहर भारत, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर अगला देखिए महिलाएं, पत्नियां और माताएं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, महिलाएं, पत्नियां और माताएं। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम, अगर आप डायरेक्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जो है आप जो है जैसे हमने आपको बताया कि दोनों तरफ से पढ़िए वैसे पढ़िए। देखिए हम पहले महिलाएं और पत्नियों के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। तो क्या सभी महिलाएं पत्नियां होती हैं? तो देखिए सभी महिलाएं पत्नियां नहीं होती। भाई पत्नी कौन होगी? जिसकी शादी होगी। तो सभी महिला पत्नी हो किसी ना किसी की, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। भाई जिसकी शादी नहीं होगी वो पत्नी कैसे बनेगी? तो रिलेशन क्या निकल के आया? कुछ का निकल के आया। अच्छा दूसरी तरफ से पढ़िए पत्नी से महिलाएं। क्या सभी पत्नियां महिलाएं होती हैं? हाँ सभी पत्नियां जो है महिलाएं ही होती हैं, कोई भी पत्नी पुरुष नहीं होती, है ना। आप सभी को पता होगा कि कोई भी पत्नी पुरुष नहीं होती, सभी पत्नियां क्या होती हैं? महिलाएं। तो यहाँ से रिलेशन कैसा निकल के आया हमारा? सभी का। तो एक तरफ से सभी का रिलेशन निकल के आ गया, यानी यहाँ पर पक्का जो है सभी का डायग्राम बनेगा कि सभी पत्नियां क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे पत्नियां और माताओं के बीच में। तो क्या सभी पत्नियां माताएं होती हैं? तो देखिए यहाँ पर सभी पत्नियां जो है वो माताएं नहीं होती हैं, कुछ पत्नियां माताएं होती हैं। भाई माताएं कौन बनेगी? जिनकी संतान होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ जिनकी शादी भी हो जाती है लेकिन वो संतान नहीं उनके हो पाती है। तो सभी पत्नियां माताएं नहीं होंगी, ठीक है। कुछ पत्नियां क्या होंगी? माताएं होंगी। अब पढ़िए माताओं से पत्नियां। क्या सभी माताएं जो है पत्नियां होती हैं? तो हाँ सभी पत्नियां जो है वो माताएं ही होती, सभी जो माताएं हैं वो पत्नियां होती हैं, ठीक है। भाई माता जो है औरत कब बनेगी? जब उसकी किसी ना किसी से शादी होगी, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से। कि कुछ माताएं जो सभी माताएं क्या होंगी? पत्नियां होंगी, ठीक है। माता बनने से पहले वो क्या होंगी? किसी ना किसी की पत्नी होंगी। अब ऐसा नहीं है, आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका वगैरह में क्या होता है, माता पहले बन जाती है, शादी बाद में होती है, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। भाई माता बनने से पहले वो किसी ना किसी की पत्नी होंगी, फिर माताएं बनेंगी, ठीक है। तो इधर से रिलेशन कैसे निकल के आएगा? सभी का। ये सभी माताएं क्या होती हैं? पत्नी होती हैं। तो यहाँ भी जो है सभी का डायग्राम बनेगा। अब देखिए महिलाएं और माताओं से माताएं में पढ़िए। तो क्या सभी महिलाएं माताएं होती हैं? सभी महिलाएं माताएं नहीं होती, लेकिन जो है कुछ महिलाएं माताएं होती हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं माताएं होती हैं। अब माताओं से महिलाएं पढ़िए। क्या सभी माताएं महिलाएं होती हैं? तो हाँ सभी माताएं जो है वो महिला ही होती हैं, ठीक है, कोई भी माता पुरुष नहीं होती, ठीक है। तो इधर से रिलेशन माता से महिला निकलेगा सभी का। इसका मतलब यहाँ तीनों में जो है सभी का डायग्राम, सभी का जो है रिलेशन एक तरफ से निकल रहा है। तो पक्का यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन बनेगा? सभी का, ठीक है। अब देखिए पायलट, हवाई जहाज और आसमान में क्या जो है रिलेशन बनेगा? देखिए पायलट कहाँ होगा? हवाई जहाज के अंदर, ठीक है। पायलट कहाँ होगा? हवाई जहाज के अंदर। तो ये पायलट हो गया किसके अंदर? हवाई जहाज के अंदर। और हवाई जहाज कहाँ होगा? आसमान में, ठीक है। हवाई जहाज कहाँ होगा? आसमान में। अब ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ पायलट तो घर पर भी होंगे और कुछ हवाई जहाज जो है वो वहाँ रनवे पे भी खड़े होंगे, यानी एयरपोर्ट पे भी खड़े होंगे। तो जब आसमान की बात की गई है तो यहाँ पर पक्का जो है रिलेशन यही बनेगा, सभी पायलट हवाई जहाज के अंदर होंगे और हवाई जहाज कहाँ होगा? आसमान में। यानी यहाँ भी सभी का डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए कुत्ता, बिल्ली और जानवर। देखिए कुत्ता, बिल्ली और जानवर। क्या सभी कुत्ते बिल्ली होते हैं या कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं? तो भैया कुत्ते अलग होते हैं, बिल्ली अलग होती है ना। कुत्ते अलग, बिल्ली अलग। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? जानवर ही होते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं? जानवर होते हैं। और कुत्ता अलग हो जाएगा, बिल्ली अलग हो जाएगी। भाई कुत्ता और बिल्ली के बीच भी कोई रिलेशन नहीं।
तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुत्ता अलग बिल्ली अलग, लेकिन कुत्ता और बिल्ली दोनों ही क्या है, जानवर है, तो ये जानवर के अंदर आ जाएंगे कुत्ता और बिल्ली। ठीक है, अगला है मेज कुर्सी और फर्नीचर। अब देखिए मेज और कुर्सी ये भी क्या होते हैं, फर्नीचर में आते हैं। ठीक है, मेज और कुर्सी किसके अंदर आते हैं, फर्नीचर के अंदर आते हैं, लेकिन मेज अलग होती है, कुर्सी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ भी ये फर्नीचर हो गया बाहर वाला, और फर्नीचर के अंदर कौन आ जाएगा, मेज और कुर्सी, लेकिन मेज और कुर्सी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए कार बस हवाई जहाज। अब देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने के से भी तुरंत पता चल जाएगा, भाई कार अलग होती है, बस अलग होती है, हवाई जहाज अलग होता है ना। तो अलग के लिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है, कार अलग बस अलग हवाई जहाज अलग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, अब है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। तो यहाँ पर देखिए सूर्य भी अलग होता है, पृथ्वी अलग होती है और चंद्रमा अलग होता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सूर्य पृथ्वी के अंदर होगा, पृथ्वी चंद्रमा के अंदर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, सूर्य अलग पृथ्वी अलग और चंद्रमा अलग। तो यहाँ भी अलग के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अब अगला देखिए अभियंता, अध्यापक और महिलाएं। अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 को जो है ध्यान से समझिएगा। अभियंता का मतलब देखिए होता है इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर। तो अभियंता, अध्यापक और महिलाएं। अब आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा भाई कुछ इंजीनियर महिलाएं होंगी, भाई सभी महिलाएं तो इंजीनियर नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाएं इंजीनियर होती हैं, कुछ अध्यापक महिलाएं होती हैं, है ना। और इंजीनियर और अध्यापक अलग अलग होगा, है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब हम अभियंता से अध्यापक पढ़ेंगे, तो देखिए इंजीनियर, क्या सभी इंजीनियर अध्यापक होते हैं, नहीं, कुछ इंजीनियर जो है अध्यापक होते हैं, कुछ इंजीनियर अध्यापक होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंजीनियर अध्यापक कैसे बन गया। देखिए जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहाँ कॉलेज या जो जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ जो हाँ, टीचर हमें पढ़ाते हैं, वो पहले से बीटेक होल्डर होते हैं, बीटेक एमटेक होल्डर होते हैं, यानी वो भी इंजीनियर ही होते हैं, लेकिन वो हमें पढ़ा रहे हैं, बीटेक वालों को, इंजीनियर वालों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो एज ए वहाँ टीचर काम करते हैं। ठीक है, तो सभी इंजीनियर अध्यापक नहीं होते, लेकिन कुछ इंजीनियर जो है वो अध्यापक होते हैं, जो इंजीनियरों को वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको टीच करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेशन कैसे निकले के आया कुछ का। अब ऐसे ही देखिए यहाँ से निकलेगा, क्या सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, नहीं, कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, इंजीनियरों को पढ़ाते हैं, तो वो कुछ अध्यापक क्या होंगे, इंजीनियर होंगे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ का रिलेशन दोनों तरफ से निकलेगा, तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा दोनों के बीच वो कुछ का बनेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अभियंता और अध्यापक के बीच में। ठीक है, रिलेशन। अब देखिए क्या सभी अध्यापक महिलाएं होती हैं, तो नहीं, सभी अध्यापक महिलाएं नहीं होती, लेकिन कुछ अध्यापक महिलाएं होती हैं। और इसी तरीके से महिला से अध्यापक पढ़ेंगे तो कुछ महिला अध्यापक होती हैं। ठीक है, अब पढ़िए अभियंता से महिलाएं। तो क्या सभी अभियंता महिलाएं होती हैं, तो कुछ अभियंता महिलाएं होती हैं, है ना, और कुछ महिलाएं अभियंता होती हैं। तो यहाँ भी दोनों तरफ से अभियंता और महिलाओं के बीच भी कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, यानी यहाँ पर तीनों के बीच में जो है कुछ का रिलेशन निकल के आया, और तीनों के लिए कुछ का डायग्राम कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पति पत्नी और परिवार। तो इसका तो भी आप देख के ही समझ गए होंगे, भाई परिवार के अंदर कौन होगा, पति भी होगी और पत्नी भी होगी, है ना, लेकिन पति और पत्नी अलग अलग, है ना, भाई ऐसा तो होगा होगा नहीं, पत्नी पति बन जाएगी और पति पत्नी बन जाएगा। तो परिवार के अंदर पति अलग पत्नी अलग, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अनाज दालें गेहूं। ठीक है, अनाज दालें गेहूं। अब देखिए दालें और गेहूं क्या होते हैं, ये हमारे अनाज ही होते हैं, अन्न जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो अनाज के अंदर क्या आ जाएंगी, दालें और गेहूं आ जाएंगे दोनों, लेकिन दाल अलग होंगी, गेहूं अलग रहेंगे। ठीक है, तो अनाज के अंदर दाल भी आ जाएगी, गेहूं भी आ जाएंगे, लेकिन दाल और गेहूं में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। चलिए तो ये हमारे सामने अगले क्वेश्चन है 10। ठीक है, अब देखिए पहला यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमें जो भी चूज करना है इन्हीं 5 ऑप्शन से ही चूज करना है। ठीक है, पहला है सूर्य तारे चंद्रमा। देखिए सूर्य तारे चंद्रमा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सूर्य अलग तारे अलग और चंद्रमा अलग, है ना। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य एक तारा ही होता है ना। सूर्य जो है एक तारा ही होता है। जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चलता है कि सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, तो सूर्य किसके अंदर आ जाएगा, तारे के अंदर आ जाएगा, लेकिन चंद्रमा दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है,
भाई चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। तो सूर्य किसके अंदर आ जाएगा, तारे के अंदर, और चंद्रमा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सूर्य किसके अंदर आ जाएगा, तारे के अंदर, और चंद्रमा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। भाई सूर्य किसके अंदर, तारे के अंदर, और चंद्रमा अलग हो जाएगा। चंद्रमा थोड़ी ना तारा होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है महिलाएं, माताएं और बच्चे, ठीक है। महिलाएं, माताएं और बच्चे। अब देखिए यहाँ पर महिलाएं, क्या सभी महिलाएं माताएं होती हैं, तो सभी महिलाएं, अभी हमने बताया था कि माताएं नहीं होती। कुछ महिलाएं माताएं होती हैं भाई, जिनकी शादी होगी उन्हीं वही तो माताएं बनेंगी। तो कुछ महिलाएं क्या होंगी, माताएं होंगी। तो महिला और माता के बीच कुछ का रिलेशन बनेगा। लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे माताएं से महिला, क्या सभी माता महिला होती हैं, तो हाँ सभी माता जो है वो महिला ही होंगी। तो यहाँ देखिए एक तरफ से सभी का रिलेशन निकल के आ गया। तो इसका मतलब यहाँ सभी का डायग्राम बनेगा माताएं और महिलाओं के बीच। भाई जितनी माताएं होंगी सभी सभी क्या होंगी, महिला होंगी। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं बच्चे। क्या सभी माताएं बच्चे होती हैं, सभी माताएं बच्चे होती हैं, तो माताएं थोड़ी ना बच्चे होते हैं, माताएं अलग होंगी, बच्चा अलग होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे महिलाएं होती हैं। देखिए अब महिलाओं और बच्चों के बीच जब हम पढ़ेंगे तो कुछ महिलाएं बच्चे होती हैं, ठीक है, कुछ का रिलेशन आएगा। और ऐसे ही जब हम महिला बच्चे से महिला पढ़ेंगे तब भी कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, कुछ बच्चे महिलाएं होती हैं। अब यहाँ से देखिए महिला का मतलब क्या है, जेंडर, मेल या फीमेल, ठीक है। फीमेल का मतलब है यहाँ पर, तो बच्चे तो भाई पुरुष जो है मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच, महिला और बच्चे के बीच में कुछ का रिलेशन निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए डायग्राम क्या बनेगा, माता और महिला में तो सभी का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे, महिलाएं होंगी, ठीक है। कुछ बच्चे महिलाएं होंगी, ऐसे ही कुछ महिलाएं क्या होंगी, बच्चे होंगी। लेकिन ये जो माताएं हैं, माताएं और बच्चे अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। अब है अगला चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार। अब देखिए पहले और चाचा और अमीर लोग के बीच पढ़ते हैं। क्या सभी चाचा अमीर लोग होते हैं? देखिए सभी चाचा तो अमीर लोग नहीं होते, लेकिन कुछ चाचा जो है अमीर लोग होते हैं, है ना। तो इधर से चाचा से अमीर क्या निकल के आया, कुछ का रिलेशन। अब पढ़िए अमीर से चाचा, तो क्या सभी अमीर लोग चाचा होते हैं? तो सभी अमीर लोग चाचा नहीं होते। यहाँ भी कुछ का ही रिलेशन निकलेगा कि कुछ अमीर लोग क्या होते हैं, चाचा होते हैं। तो यहाँ से भी कुछ का रिलेशन निकल गया, इसका मतलब पक्का कुछ वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगला है देखिए, अब अमीर लोग और रिश्तेदार के बीच पढ़िए रिलेशन। क्या सभी अमीर लोग रिश्तेदार होते हैं? तो सभी अमीर लोग रिश्तेदार नहीं होते, कुछ अमीर लोग रिश्तेदार होते हैं। तो ऐसे ही रिश्तेदार से अमीर लोग जब पढ़ेंगे तो सभी रिश्तेदार अमीर लोग नहीं होते, कुछ रिश्तेदार अमीर लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों तरफ से कैसा रिलेशन निकल के आएगा, कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है, कुछ का रिलेशन निकल के आएगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे चाचा और रिश्तेदार में। तो देखिए क्या सभी चाचा रिश्तेदार होते हैं? तो हाँ भैया, चाचा जो होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं। ऐसा नहीं है हम पड़ोसी वाले चाचा की बात कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं अंकल, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे चाचा होते हैं, मतलब जो हमारे रिलेशन में होते हैं चाचा, उनको उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो जितने भी चाचा होंगे सभी क्या होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो देखिए चाचा और रिश्तेदार में जो है सभी का डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर चाचा, चाचा क्या होंगे, सभी के सभी चाचा क्या होंगे, रिश्तेदार होंगे। और कुछ चाचा अमीर लोग होंगे, कुछ रिश्तेदार अमीर लोग होंगे, ठीक है। तो कुछ चाचा अमीर लोग हो गए, कुछ रिश्तेदार अमीर लोग हो गए। तो इसका डायग्राम कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भाई देखिए सभी चाचा क्या हो गए, रिश्तेदार हो गए। अब कुछ चाचा अमीर लोग होंगे और कुछ रिश्तेदार अमीर लोग होंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और पंजाब। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा आ जाएगा, लखनऊ, हमें पता है लखनऊ कहाँ है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन पंजाब जो है अलग राष्ट्र है, अलग राज्य है, ठीक है। भाई उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, पंजाब अलग राज्य है, लेकिन लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए किस में बना है, यहाँ पर ए ऑप्शन में, ठीक है। भाई लखनऊ किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और पंजाब जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है धूम्रपान करने वाले आदमी और धूम्रपान नहीं करने वाले, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए धूम्रपान करने वाले और आदमी के बीच हम पढ़ेंगे। तो क्या सभी धूम्रपान करने वाले आदमी होते हैं? देखिए सभी धूम्रपान करने वाले आदमी नहीं होते, कुछ धूम्रपान करने वाले आदमी होते हैं। भाई कुछ महिलाएं भी तो होती हैं, आजकल तो खूब देखा होगा आपने, जो है लोग सिगरेट पी रही हैं महिलाएं, जो है अल्कोहल ले रही है ना। तो कुछ जो है यहाँ पर रिलेशन बनेगा, कुछ धूम्रपान करने वाले आदमी होते हैं, ठीक है, कुछ का रिलेशन बनेगा। और ऐसे ही जब इधर से पढ़ेंगे तो क्या सभी आदमी धूम्रपान करने वाले होते हैं, नहीं, कुछ आदमी जो है वो धूम्रपान करने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों तरफ से कुछ का रिलेशन निकल गया है। अब देखिए आदमी और धूम्रपान नहीं करने वाले, क्या सभी आदमी धूम्रपान करने वाले नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ आदमी धूम्रपान करने वाले नहीं होते हैं,
है ना? तो यहाँ भी कुछ का रिलेशन। अब धूम्रपान नहीं करने वाले, क्या सभी धूम्रपान नहीं करने वाले आदमी होते हैं? नहीं, यहाँ भी कुछ का रिलेशन बनेगा। कुछ धूम्रपान नहीं करने वाले आदमी होते हैं, ठीक है? अब देखिए धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले, इनके बीच जो है नो का रिलेशन बनेगा। भाई धूम्रपान करने वाले अलग रहेंगे, धूम्रपान नहीं करने वाले वो अलग रहेंगे। वैसे भी जो है दूरी बनाकर रखनी चाहिए, है ना? तो धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले अलग रहेंगे। तो देखिए और इस इन दोनों में जो है कैसा रिलेशन दोनों में बनेगा? आदमी में कुछ का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये डी ऑप्शन जो है इसका वो सही होगा। डी ऑप्शन देखिए बीच में कौन हो जाएगा? आदमी। और कुछ आदमी धूम्रपान करने वाले होंगे, कुछ आदमी धूम्रपान नहीं करने वाले होंगे। लेकिन धूम्रपान करने वाले और नहीं करने वाले अलग-अलग, ठीक है? इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी। कक्षा अध्यापक और विद्यार्थी। देखिए कक्षा के अंदर क्या होंगे? अध्यापक कहाँ होंगे? कक्षा के अंदर। और विद्यार्थी भी कहाँ होंगे? कक्षा के ही अंदर होंगे, ठीक है? तो ये हो गई पूरी कक्षा और इसके अंदर कौन है? अध्यापक और विद्यार्थी। अब अध्यापक और विद्यार्थी कहाँ होंगे? अलग-अलग, ठीक है? इनमें कोई रिलेशन नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ई ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई, पति और बहन। भाई, पति और बहन। देखिए क्या सभी भाई पति होते हैं? तो सभी भाई पति नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भाई पति होते हैं, ठीक है? भाई जिनकी शादी होगी वही तो पति बनेंगे। तो कुछ भाई पति होंगे और ऐसे ही कुछ पति क्या होंगे? भाई होंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन निकल के आएगा? कुछ का रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ का रिलेशन बनेगा दोनों के बीच। अब देखिए, क्या सभी पति बहन होती हैं? अरे भैया बहन तो अलग होगी ना, पति थोड़ी ना बहन बन जाएगा। तो बहन कहाँ होगी? अलग होगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, महिलाएं, बहन और डॉक्टर, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले हम महिला से बहन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या सभी महिलाएं बहन होती हैं? तो सभी महिलाएं बहन नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाएं बहन होती हैं, ठीक है? अब हम बहन से महिला पढ़ेंगे। तो क्या सभी बहन महिलाएं होती हैं? हाँ, सभी बहन महिलाएं ही होती हैं। कोई भाई बहन महिला थोड़ी ना होती है, ठीक है? तो सभी बहन महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से सभी का आ गया तो पक्का यहाँ पर सभी का डायग्राम बनेगा, ठीक है? भाई सभी बहन क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। अब देखिए हम पढ़ते हैं महल बहन और डॉक्टर के बीच में। क्या सभी बहन डॉक्टर होती हैं? नहीं, कुछ बहन डॉक्टर होती हैं। तो इनके बीच कैसा रिजल्ट निकला? कुछ का। अच्छा, फिर कुछ ऐसे ही इधर से डॉक्टर से बहन निकलेगा, कुछ डॉक्टर बहन होती हैं। अब महिला से डॉक्टर पढ़िए, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं। यानी अब इन दोनों में रिलेशन बनेगा कैसा? कुछ का, ठीक है? ये तो इसके लिए डायग्राम देखिए कौन सा? सी ऑप्शन जो है वो सही है। सी ऑप्शन, ठीक है? जो है सभी बहन का क्या होंगी? महिलाएं होंगी और कुछ बहन डॉक्टर होंगी, कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी, ठीक है? अगला है महिलाएं अध्यापक और पुरुष। अब देखिए क्या सभी महिलाएं अध्यापक होती हैं? नहीं, कुछ महिलाएं क्या होती हैं? अध्यापक होती हैं। और ऐसे ही जब अध्यापक से महिला पढ़ेंगे तो कुछ अध्यापक महिला होती हैं। तो दोनों में कैसा रिजल्ट बनेगा? कुछ का रिजल्ट बनेगा। अब अध्यापक और पुरुष में पढ़िए, क्या सभी अध्यापक पुरुष होते हैं? नहीं, कुछ अध्यापक पुरुष होते हैं। पुरुष से अध्यापक, कुछ पुरुष अध्यापक होते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी दोनों के बीच में कुछ का ही रिजल्ट बनेगा, यानी अध्यापक और पुरुष के बीच में भी कुछ का रिजल्ट बनेगा। अब महिला और पुरुष के बीच पढ़िए, क्या सभी महिलाएं पुरुष होती हैं? नहीं, ये कुछ महिला पुरुष होती हैं। नहीं, भाई महिला अलग, पुरुष अलग। तो इसके लिए डायग्राम बनेगा ये वाला, ठीक है? देखिए बीच में क्या हो जाएगा? अध्यापक, इधर महिला और इधर पुरुष, ठीक है? तो महिला और पुरुष के बीच कोई रिलेशन नहीं और महिला अध्यापक और पुरुष अध्यापक के बीच में कुछ का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो डी ऑप्शन से बनेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, न्यायाधीश चोर अपराधी, ठीक है? न्यायाधीश चोर अपराधी। अब देखिए क्या सभी न्यायाधीश चोर होते हैं? नहीं भाई, क्या कुछ न्यायाधीश चोर होते हैं? नहीं। देखिए जब न्यायाधीश चोर अपराधी एक साथ आ गए तो न्यायाधीश अलग हो जाएगा, ठीक है? और चोर अपराधी में आप पढ़िए, देखिए क्या सभी चोर अपराधी होते हैं? बिल्कुल भैया, सभी चोर क्या होते हैं? अपराधी ही होते हैं। कोई चोर शरीफ नहीं होता है, ठीक है? तो सभी चोर किसके अंदर आ जाएंगे? अपराधी के अंदर आ जाएंगे। और न्यायाधीश क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है? न्यायाधीश यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? चोर सभी अपराधी के अंदर आ जाएंगे और न्यायाधीश अलग हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे हो गए अगले 10 क्वेश्चन। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। तो चलिए कुछ और इसके क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये अगले क्वेश्चन है दोस्तों हमारे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? चिकित्सक, अध्यापक और इंजीनियर। अब सबसे पहले हम चिकित्सक और अध्यापक के बीच पढ़ेंगे। क्या सभी चिकित्सक अध्यापक होते हैं? तो सभी चिकित्सक अध्यापक नहीं होते, लेकिन कुछ चिकित्सक अध्यापक होते हैं, ठीक है? हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई चिकित्सक अलग हो जाएंगे, अध्यापक अलग हो जाएंगे, इंजीनियर अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? देखिए कुछ अध्यापक होंगे, जैसे हमने इंजीनियर वाले में आपको बताया था। इसी तरीके से
जैसे जब जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं, तो उनको जो टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पर, वो पहले से एमबीबीएस एमडी होते हैं, है ना? वो भी जो है डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन वो उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, टीचर भी होते हैं। तो इसी हिसाब से कुछ चिकित्सक क्या हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ रिलेशन कैसा निकला, कुछ का। और कुछ अध्यापक क्या होंगे, चिकित्सक होंगे। ठीक है, तो दोनों में कुछ का ही डायग्राम बनेगा। तो ये हो गया कुछ का डायग्राम। अब देखिए ये हो गया कौन, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। ठीक है, और बीच में कौन हो गया, ये हो गया अध्यापक। अब देखिए अध्यापक और इंजीनियर में पढ़िए, क्या सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, नहीं। लेकिन कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं जो क्या करते हैं, इंजीनियरों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर और अध्यापक में भी कुछ का रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, ये इंजीनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। लेकिन देखिए इंजीनियर और चिकित्सक अलग अलग रहेंगे। ठीक है भाई, इंजीनियर अलग, चिकित्सक अलग। ठीक है, तो ये बीच में अध्यापक, इधर चिकित्सक, इधर इंजीनियर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। अब देखिए चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें चार भुजाएं होती हैं। समचतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। और बहुभुज जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती हैं, वो क्या कहलाता है, बहुभुज। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। तो चतुर्भुज किसके अंदर आ जाएगा, बहुभुज के अंदर आ जाएगा। क्योंकि भाई चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, और बहुभुज क्या होता है, जिसमें एक से अधिक भुजाएं हों। ठीक है, वो भी बहुभुज होता है। तो जो है चतुर्भुज किसके अंदर आ जाएगा, बहुभुज के अंदर। हाँ, चतुर्भुज किसके अंदर आ जाएगा, बहुभुज के अंदर। और सम चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज का ही एक पार्ट है। ठीक है, जितने भी सम चतुर्भुज होंगे वो सभी चतुर्भुज तो होंगे ही, है ना? तो अब चतुर्भुज के अंदर कौन आ जाएगा, सम चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में आल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, सभी का। भाई सभी सम चतुर्भुज क्या होंगे, चतुर्भुज होंगे। और सभी चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी का रिलेशन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, सांड, जानवर और मांसाहारी। तो देखिए क्या सभी सांड जानवर होते हैं, हाँ सभी सांड क्या होते हैं, जानवर होते हैं। ठीक है, तो सांड किसके अंदर आ जाएंगे, जानवर के अंदर आ जाएंगे। सभी सांड जानवर होते हैं। ऐसे ही इधर से क्या सभी जानवर सांड होते हैं, तो इधर से देखिए सभी का रिलेशन निकल के आएगा, यानी इनके भी सभी का डायग्राम बनेगा। लेकिन इधर से कुछ का रिलेशन निकल के आएगा। तो सभी का एक तरफ से मिल गया, तो सभी का ही रिलेशन बनेगा। अब जानवर और मांसाहारी में पढ़िए, क्या सभी जानवर मांसाहारी होते हैं, नहीं। कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, है ना? तो अब इधर से पढ़िए, मांसाहारी से जानवर, सभी मांसाहारी जानवर नहीं होते, कुछ मांसाहारी क्या होते हैं, जानवर होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अब सांड और मांसाहारी के बीच पढ़िए, क्या सभी सांड मांसाहारी होते हैं, नहीं। क्या कुछ सांड मांसाहारी होते हैं, तो नहीं। सांड जो है मांसाहारी नहीं होते। ठीक है, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो जानवर, कुछ जानवर क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। और कुछ मांसाहारी जानवर हो जाएंगे। लेकिन सांड जो है मांसाहारी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, महिला चिकित्सक और रोगी। अब देखिए क्या सभी महिलाएं चिकित्सक होती हैं, नहीं। कुछ महिला चिकित्सक होती हैं। और इसी हिसाब से जब चिकित्सक से महिला पढ़ेंगे, तो सभी चिकित्सक महिला होती हैं, नहीं। कुछ चिकित्सक महिला होती हैं। तो इन दोनों में कुछ का रिलेशन आया, तो कुछ का डायग्राम बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये कौन हो गया, महिला, और ये हो गया चिकित्सक। ठीक है, अब रोगी, अब चिकित्सक और रोगी में पढ़िए, चिकित्सक अलग हो जाएगा, रोगी अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन महिला और रोगी में पढ़िए, भाई कुछ महिला रोगी होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही कुछ रोगी महिला होंगी। तो महिला जो है ये किसके, यहाँ पर कुछ का रिलेशन बनेगा महिला और रोगी के बीच में। लेकिन चिकित्सक जो है वो अलग रहेगा, और रोगी जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही हो गया हमारा, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए चार क्वेश्चन। अगले देखते हैं चार क्वेश्चन। देखिए, द्रव, पिज्जा और दूध। अच्छा, द्रव क्या होता है, द्रव होता है लिक्विड, है ना, उसी को द्रव बोलते हैं। अब दूध कैसा होता है, द्रव ही तो होता है, लिक्विड ही होता है। यानी दूध जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, लिक्विड के अंदर आ जाएगा, द्रव के अंदर आ जाएगा। लेकिन पिज्जा जो है वो अलग हो जाएगा, है ना। पिज्जा आप लोग खाते भी होंगे, देखिए कैसा होता है वो, द्रव तो होता नहीं, यानी लिक्विड तो होता नहीं है ना। तो पिज्जा कहाँ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मेज, लकड़ी और कुर्सी। अब सबसे पहले मेज और लकड़ी के बीच पढ़ते हैं, क्या सभी मेज लकड़ी की होती हैं। देखिए सभी मेज लकड़ी की नहीं होती हैं, कुछ मेज होती हैं लकड़ी की। भाई कुछ मेज प्लास्टिक की भी होती हैं, कुछ मेज जो है कांच की भी होती हैं। तो ऐसा सभी मेज लकड़ी की नहीं होती, लेकिन कुछ मेज जो है वो लकड़ी की होती हैं। ऐसे इधर से पढ़िए, क्या सभी लकड़ी मेज होती हैं, नहीं। कुछ लकड़ी जो है मेज होती हैं, है ना। तो यहाँ दोनों में रिलेशन कैसे निकल गया, कुछ का। तो ये क्या हो गया, मेज, और ये लकड़ी। ठीक है, अब लकड़ी और कुर्सी के बीच पढ़िए, क्या सभी लकड़ी कुर्सी होती है, नहीं। कुछ लकड़ी कुर्सी होती हैं,
और ऐसे ही कुर्सी से लकड़ी पड़ी है, क्या सभी कुर्सी लकड़ी की होती है? नहीं, कुछ कुर्सी लकड़ी की होती है। भाई यहाँ भी ऐसे ही होगा, कुछ कुर्सी प्लास्टिक की हो जाएंगी, कुछ लोहे की हो जाएंगी, कुछ इस किसी और चीज की हो जाएंगी। तो लकड़ी और कुर्सी में भी कुछ का रिलेशन बनेगा, लेकिन मेज और कुर्सी अलग अलग, ठीक है। तो मेज और कुर्सी में भी जो है कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए जो है वो सही होगा, ठीक है। अगला है कुत्ता, जानवर और पालतू। देखिए, क्या सभी कुत्ते जानवर होते हैं? हाँ, सभी कुत्ते जो है वो क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो कुत्ते किसके अंदर आ जाएंगे, जानवर के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, जानवर और पालतू, क्या सभी जानवर पालतू होते हैं? नहीं, कुछ जानवर पालतू होते हैं। ऐसे ही पालतू से जानवर पढ़ेंगे तो कुछ पालतू क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। अब इधर से पढ़िए, कुछ कुत्ता और पालतू में क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? नहीं, कुछ कुत्ते जो है वो पालतू होते हैं और कुछ पालतू कुत्ते होते हैं। तो यहाँ जो है कुछ जानवर पालतू होंगे और कुछ कुत्ते पालतू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन हमारा कौन सा जो है सही है, ई, ठीक है। ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए क्या है, आदमी, भाई और पति। आदमी, भाई और पति। अब देखिए, क्या सभी आदमी भाई होते हैं? नहीं, कुछ आदमी भाई होंगे जिनकी बहन होगी। तो आदमी और भाई के बीच कुछ का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब भाई से आदमी पढ़ेंगे, क्या सभी भाई आदमी होते हैं? हाँ, देखिए सभी भाई जो है आदमी होते हैं, है ना, सभी भाई तो आदमी ही होंगे। तो यहाँ देखिए, इधर से आदमी से जब भाई पढ़ा हमने तो कुछ का रिलेशन निकल गया है, लेकिन भाई से आदमी पढ़ा तो सभी भाई क्या होते हैं, आदमी ही होते हैं। तो यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा सभी का, ठीक है, वो बनेगा सभी का डायग्राम, ये वाला। तो सभी भाई किसके अंदर आ गए, आदमी के अंदर। अब देखिए, क्या सभी भाई पति होते हैं? नहीं, कुछ भाई पति होंगे जिनकी क्या होगी, शादी होगी। तो कुछ भाई पति होंगे, ऐसे ही कुछ पति क्या होंगे, भाई होंगे। तो पति और भाई के बीच में कुछ का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये हो गया पति। अब देखिए, पति और आदमी के बीच, सभी पति आदमी होते हैं? हाँ, सभी पति जो है वो आदमी ही होते हैं, ठीक है। तो आदमी के अंदर पति भी आ गया और भाई भी आ गया, लेकिन भाई और पति में कुछ का डायग्राम बनेगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, अ, अच्छा, इसका जो डायग्राम यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, इसका डायग्राम जो है ये वाला सही होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम इसका नहीं बना था, तो इसका परफेक्ट डायग्राम जो है वो यही बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी हो गई आज की क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसमें जो दो टाइप हमारे बच गए हैं वो हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।